कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभावों, जैन धर्म में 16 कारण पर्व, पर्युषण महापर्व और अष्टानी का महापर्व आते हैं और प्रत्येक श्रावक श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विवेक पूर्वक अपने कार्यों को करते हुए उनका आनंद लेने का प्रयास करता है। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माघ मास के पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ है और आज पहला दिन है उत्तम क्षमा धर्म का। वैसे पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, माघ के महीने में, चैत्र के महीने में और भाद्रपद के महीने में। लेकिन जैन समाज में अधिकतर लोग भाद्रपद के महीने में ही पर्युषण पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ में सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जैसे अष्टानी का पर्व का महत्व 3 बार होता है, चाहे आषाढ़ की हो, चाहे कार्तिक की हो, चाहे फागुन की हो, उसी प्रकार से भाद्रपद हो, माघ मास का हो, चाहे चैत्र मास का हो, पर्युषण पर्व का 3 बार का महत्व होता है। हम बहुत बड़े रूप में ना मना सकें, कम से कम मंदिर में जाकर इन 10 दिनों में 10 धर्म की पूजा करें, अभक्ष सेवन से बचें, रात्रि भोजन यदि करते हैं तो उनके सेवन से बचें और अन्य हिंसक चीजों का त्याग कर अहिंसक बनने का तो प्रयास करना ही चाहिए। तो आज पहला दिन है उत्तम क्षमा। क्षमा क्या है, क्षमा क्या होती है और क्षमा किसे करना चाहिए? तो हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन आता है कि क्षमा न देने की वस्तु है, न क्षमा लेने की वस्तु है। लोग आते हैं कि मैंने उसको क्षमा कर दिया। अरे तुम क्षमा क्या करोगे? उससे मैं क्षमा चाहता हूं। कहते हैं ना क्षमा देने की वस्तु है, ना क्षमा लेने की वस्तु है, बल्कि जो क्षमा है वह तो अपने आप में धारण करने की वस्तु है, क्षमाशील बनने की वस्तु है। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमाशील बन जाता है उसके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आती। हम कहते क्षमा कर दिया, क्षमा। अरे तुम क्या क्षमा करोगे? बोले मैं एक इंद्रिय जीवों से क्षमा चाहता हूं। एक इंद्रिय जीव से तुम क्षमा क्या चाहो? वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। आपको यदि सच्चे मायने में क्षमा मांगने का प्रयास करना है तो उनसे मांगो जिनका तुम दिल दुखाते हो। बस छावनी आई, पोस्ट कार्ड डलाया, व्हाट्सअप लगाई, डीपी लगाई कि खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब वदेशु वैरम मज्जम न केनवी। ये भावना उत्कृष्ट है, लेकिन क्या सच मायने में कभी पेड़ को आपने तकलीफ दी है? कभी आपने जानवर को तकलीफ दी है? आप उनसे क्षमा याचना कर रहे हो। और क्षमा याचना करने का प्रयास उनसे करें जिनसे आपका बिल्कुल बोलचाल बंद है, जिनके प्रति आपके अंदर द्वेष की भावना है, जिनके अंदर आपके प्रति विद्वेष की भावना है, जिनके प्रति आपके मन में गलत भाव उठते हैं। आपको सच मायने में क्षमा उनसे मांगने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम क्षमा भी उनसे मांगते हैं जिनसे हमारा रोज का संबंध है, माफी भी हम उससे मांगते हैं जिनसे हमारी रोज बोलचाल है, और जो बिल्कुल जिससे हमारी लड़ाई झगड़े हैं वो सामने दिख जाए तो चाहे क्षमा हो चाहे मारदाव हो, मन में कसाय भाव जागृत हो जाता। तो क्षमा न देने की वस्तु है, न क्षमा लेने की वस्तु है, बल्कि क्षमा तो धारण करने की वस्तु है। आपको बताऊं, लोग मेरे पास में आते हैं कि बोले महाराज जी हम तो बड़े साधारण हैं,
तो मैं कुछ बोलता नहीं हूं। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं तो बड़ा साधारण हूं। मैंने कहा तुम साधारण नहीं हो। बोले क्यों? मैंने कहा तुम साधारण नहीं हो तो क्या हो? मैंने कहा कुछ और लोग आने दो। दो चार छह आ गए। मैंने कहा एक होता है साधारण, और साधारण में सा को निकाल दिया जाए तो क्या बनता है? धारण। तो दूसरा होता है धारण, और धारण में से भी धा को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? रण बनेगा। तो मैंने कहा ना तुम साधारण हो ना तुम धारण हो, तुम तो रण करने वाले हो, युद्ध करने वाले हो। साधारण कौन है? तो बोले साधारण कौन है? मैंने कहा साधारण तो वह है जो सिद्धालय में विराजमान हो गए, जब इनको राग है ना देश है, वह साधारण है। तो बोले धारण कौन है? हमने कहा धारण हम साधु हैं, जिन्होंने भेष था दिगंबर धारण कर लिया। आप कहते हैं हम भेष दिगंबर धारण कर चल पड़े बिहार को। तो साधारण तो वह हैं जिनको दुनिया से कोई लेना नहीं देना नहीं, ना राग है ना देश है, वह सिद्धालय में विराजमान है। वैसे साधारण शब्दों से मतलब साधारण मामूली नहीं है। साधारण मतलब यह है कि वह सीधे है, सज्जन है। तो साधारण तो वह हो गए जो तीन लोक से ऊपर निकल गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। और धारण कौन है? जो साधु संत हैं। अब ना आप साधारण हो और ना धारण हो, तो क्या बचा? रण बचा। कि युद्ध करने वाले हो, झगड़े करने वाले हो, और जिस समय इंसान झगड़े झंझट करता है उस समय समझना चाहिए कि हम ना तो धारण है ना साधारण, बल्कि हम रण हैं। और जब आप रण करके हार जाते हो तो क्या बचता है पीछे? साधारण हट गया, धारण हट गया, और रण हट गया। रा हट गया तो क्या बचा? ला बचा। और जब आप रण करके हार जाते हो तो ला से णमोकार महामंत्र की जाप करते हो और साधारण बनने का प्रयास करते हो। तो अभी साधारण नहीं बने, धारण नहीं बने, अभी रण कर रहे हो, और रण में से रा को निकाल दो तो लमोकार मंत्र बच जाएगा, और लमोकार मंत्र की जाप करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। क्षमा कहने में बड़ी आसान होती है, क्षमा हाथ जोड़कर मांगने में बड़ी आसान होती है, लेकिन सचमुच में जब क्षमा भाव का वातावरण होता है तो उस समय क्या हम सच्चे मन से क्षमा भाव धारण कर पा रहे हैं? यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मत करो किसी के प्रति द्वेष, मत करो किसी के प्रति द्वेष, पता नहीं कब जीवन का हो जाए शेष। मत करो किसी के प्रति द्वेष, पता नहीं जीवन में कब रह जाए कुछ शेष। तो हमेशा मैत्री भाव का पालन करने का प्रयास करें। आचार्यों ने बड़ी बड़ी बात मैत्री भाव के लिए कहा। उन्होंने कहा सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विद्धातु देवी। कि सभी से प्रेम करो, सभी से करो, और जो मध्यस्थ भाव रखो, जहां पे विपरीत वृत्ति हो रही है उसमें मध्यस्थ हो जाओ। जब विपरीतपना हो रहा है, आपके कोई विपरीत चल रहा है, उससे मध्यस्थ हो जाओ। जितना जितना आप उसमें फंसोगे उतना उतना राग बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, संकलेश होगा। और आप मध्यस्थ भाव को धारण कर लोगे तो आपके जीवन में ना तो राग होगा, ना देश होगा, ना संकलेश होगा, बल्कि जीवन में सिर्फ आपके संशोधन होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जब घर में किसी को क्रोध आता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि क्रोध और पानी, इनकी गति हमेशा नीचे की ओर होती है। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में कुछ कार्य कर रहा था, उनके मालिक ने उसको चैम्बर में बुलाया, कैबिनेट में बुलाया, और कुछ उल्टा सीधा बोलकर डांट दिया। उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद जैसे ही घर पहुंचा तो घर में जाने के बाद उनकी पत्नी चाय का प्याला लेकर आई। उसे जैसे चाय पी, एक घूंट चाय पी, और कह रहे ये कोई चाय है, शक्कर ही शक्कर डाल रखी है। पत्नी सोचती है कल तक तो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा कोई चाय नहीं बना सकता। ये बात पुरानी पत्नियों की बता रहा हूं, आजकल तो ना पति चाय बनाता ना पत्नी चाय बनाती, काम वाला काम वाली चाय बनाती है। तो मैं बता रहा था कि उसने जैसे ही चाय पी तो कहने लगा कोई चाय है। और हो सकता है आप लोग चाय समझते ना, कभी कोई चाय पियोगी, चाय वैसे पीना नहीं चाहिए जैनियों को। तो चाय पी तो क्या हुआ? तो बोले शक्कर ही शक्कर है। पत्नी कुछ नहीं बोली। पहले की पत्नी थी, पति को जवाब नहीं दिया। आज की पत्नी होती बोलती कल से चाय तुम बनाना। अब आप ये मत पूछिएगा महाराज जी बातें आपको सब कैसे पता है,
ये बातें मुझे आप सबके साथ में लोग सुन सुन के राम कहानी लोगों की श्याम कहानी बन गई। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। इतने में बच्चा स्कूल से आया। बच्चा स्कूल से आया, रोजाना की तरह आया और माँ चढ़कर माँ की गोद में चढ़ गया। पर इतना बड़ा हो गया, जूते के फीस भी, जूते के लेस भी खोलना नहीं आते, चल लेस खोल। बेटा बोलता, क्या हुआ? अभी तक तो माँ मुझे, मैं अपने हाथ से खोलता था, खुद बोली मैं हूं तो मेरा राजा बेटा, और ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। पुराने जमाने का बेटा था, आज का नहीं। तो जैसे ही क्या हुआ, बेटा अंदर कमरे में पहुंचा, आई आया जो होती है वो दूध लेकर पहुंची। बोले दूध पी लो। बोले मुझे मिले, ले आओ। उसने कुछ नहीं कहा, वो भी बाहर आ गई। इतने में अगले दिन सुबह उठकर देख रहे हैं लोग, घर वाले, कि कपड़े बहुत साफ हैं, बर्तन बहुत साफ हैं। समझ में नहीं आई कि बात क्या है। अगले दिन घर वाले उठ के देख रहे हैं तो बर्तन साफ है, कपड़े साफ है, समझ में नहीं आई क्या बात है। एक संत वहां से गुजर रहे थे। बोले संत जी क्या बताएं, कल थोड़ा क्रोध हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो संत बोले तुम्हारे क्रोध का ही परिणाम है कि बर्तन इतने साफ है और कपड़े इतने साफ हैं। बोले कैसे? उन्होंने कहा पति को क्रोध आया पत्नी पे निकला, पत्नी को क्रोध आया बच्चे पर निकला, बच्चे को क्रोध आया तो कामवाली पर निकला, और कामवाली को क्रोध आया तो बर्तन कपड़े पर निकला। धनाधन बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े पीट रही, धनाधन कर रही है, तो सारे के सारे स्वच्छ हो गए। क्रोध हमेशा नीचे की ओर होता है, पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। ध्यान रखना, यदि क्रोध ऊपर की ओर जाएगा तो आदमी नष्ट हो जाएगा, और पानी को जबरदस्ती ऊपर की ओर डालोगे तो पानी खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध क्षणिक है तो जीवन सुखद है, लेकिन क्रोध भव भव में है तो जीवन कभी सुखद हो ही नहीं सकता। तो उत्तम क्षमा हमारा धर्म है, और क्षमाशील व्यक्ति जो होता है उसकी तीनों लोक में जय जयकार होती है। जो व्यक्ति किसी को तलवार से जीत जाए, धनुष बाण से जीत जाए, वह महान नहीं होता, बल्कि महान तो वह होता है जो किसी व्यक्ति को क्षमा के द्वारा जीत ले, अपने जीवन में क्षमा के द्वारा अपने सारे के सारे कार्य को संपन्न कर ले। वही व्यक्ति क्या होता है, जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है, जीवन में ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है, आज वैसे बसंत पंचमी भी है, और अनेकों अनेक ग्रंथों के रचयिता आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जी महाराज, उनका जन्मदिन भी है। कुंद कुंद जिन्होंने अनेकों अनेक ग्रंथों की रचनाएं करी, अनेकों अनेक शास्त्र को लिपिबद्ध किया, अनेकों अनेक शास्त्रों को रचा, और आचार्य कुंद कुंद महाराज की ही देन है कि जो हम ग्रंथों का पठन पाठन कर पा रहे हैं। ऐसे महान आचार्य जिनका आज बसंत पंचमी के अवसर पर जन्म दिवस है, उनके श्री चरणों में मैं मन से, वचन से, काय से सिद्ध सुत आचरण भक्ति पूर्वक त्रिकाल से, त्रियोग से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु करता हूं। क्योंकि हे भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आज अपने जीवन में आपने कुंद कुंद का कुंदन, कुंद कुंद की भांति हमारे जीवन के कुंद कुंद को खिला दिया, मकरंद को महका दिया। और आप तो निश्चित रूप से उच्च गति में सिद्धालय की ओर जाने वाले हैं। आपके प्रेरणा से हम सभी सिद्ध बनने के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा जीवन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के उपकार को ध्यान में रखें। क्षमा भरम है, क्षमा धर्म है, तो क्षमा वाणी पर्व को मनाने के पहले अपने अंदर की कलुषता को हटाएं, अपने जीवन में संक्लेश परिणाम को हटाएं, और अपने जीवन का कल्याण करें, जिससे आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, और आपका जो है जीवन हमेशा अच्छी गति की ओर जाएगा। नहीं तो बस क्रोध में आदमी 100 बोध खो देता है, क्रोध में आदमी बहुत कुछ खो देता है, और जीवन में जब उसको होश आता है, जब उसके हाथ में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े घर क्रोध के कारण टूट जाते हैं। प्रेम के कारण बनना मुश्किल है, लेकिन क्रोध के कारण बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं। और जो जितना क्रोध छोड़ोगे उतना संबंध में मजबूती आएगी। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि दूध में मिलो तो पानी की तरह मत मिलो, दूध में मिलना है तो शक्कर की तरह मिलो, कि दूध में शक्कर मिल जाएगी तो कभी कोई छाट नहीं पाएगा, पूरा दूध मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा प्रेम करो कि दूध में पानी जैसा नहीं, दूध में शक्कर जैसा हो, कि कोई कहीं से ना छट पाए कि प्रेम किसके अंदर है। क्योंकि प्रेम है तो जीवन का सार है, और प्रेम के बिना जीवन बेकार है। क्रोध को छोड़ें,
क्रोध से हमारे जीवन का नाश होता है, क्रोध से हमारी बुद्धि का नष्ट होता है। तो अपने जीवन में हमेशा क्रोध को त्याग करने का प्रयास करें, यही मंगल भावना। और माघ मास के पर्युषण पर्व की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तम क्षमा धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।